5-10 साल में ही हम उसको पुरानी देखते हैं। घर मकान जो भी हम देखते हैं उसका आयुष्य कितना है। आप देखिए आज $1 बिलियन करोड़ों के मालिक आज से 10 साल पहले किस हालत में थे, कैसे वो उन्होंने करोड़ों की संपत्ति प्राप्त की, लेकिन जब आप उनकी मृत्यु के समय देखते हैं तो वो क्या लेके जाते हैं। ये चीज बताती है कि क्षणिक क्या है और परमानेंट क्या है। तो नचिकेता ने वो परमानेंट चीज को सुना कि उस चीज को सुन के समझ के वो अमर होना चाहता था। अमर मतलब अमृत, अमृत मतलब ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान उसको कैसे मिला, ब्रह्म ज्ञान के लिए फिर उसके बाद जब वो धरती पे आए, ये ज्ञान उन्होंने सुना, उनको उनके आशीर्वाद के 3 जो आशीर्वाद मिले उससे उनको ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे बढ़े। फिर वो यमाचार्य जो उनके गुरु थे, उनके आश्रम में वो 3 साल रहे और 3 साल सूखी रोटियां खाई। तो जो यमाचार्य जो उनके गुरु थे, तो उनकी गुरु पत्नी उनसे कहती है कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र को भी इस तरीके से नहीं रखता जैसे नचिकेता यहाँ पे सूखी रोटी खा के गौमूत्र पी के यहाँ पे भी समय निकाल रहा है, इतने कष्ट आप उसको क्यों दे रहे हैं। तो गुरुजी ने उनके बताया कि देखो जो शिष्य है वो उनका पुत्र ही है, पुत्र ही होता है। तो मैं इसलिए उसको ये कष्ट से निकाल रहा हूँ ताकि उसके मनोमय कोश के अंदर जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो खत्म हो जाए और धीरे 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 जो है उसके वो शुद्धि की ओर जाए। तो सूखी रोटी खा के उसने 3 साल वहाँ पे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। उन्होंने प्राणायाम सिखाया, उन्होंने वहाँ यम नियम आसन प्राणायाम और समाधि तक की अष्टांग योग पूरा सीखा और फिर वो जीवन मुक्त की ओर आगे बढ़े, उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ। तो ये जो कहानी हमें ये समझ में आ रही है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि एक मनोमय कोश में, अब हमारा यहाँ सब्जेक्ट आता है सामने कि ये मनोमय कोश क्या है, तो जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं कि मन, राइट। तो मन की शुद्धि के लिए उनके गुरुजी ने इतनी सारी उनसे तपस्याएं कराई। आज वही मन लेके आज हम फिर पैदा हुए। उस युग में भी हम आए होंगे, उस युग में आप भी आए होंगे, मैं भी आया होऊंगा, लेकिन उस युग में हमारा मन अलग था और आज के युग में हमारा मन अलग है। क्योंकि आज हम भौतिक जगत को देख रहे हैं, आज हम स्थूल आंखों से स्थूल दुनिया को देख रहे हैं, माया की दुनिया को देख रहे हैं और हम इसको देख के एनालाइज करते हैं कि सत्य क्या है। और उस वक्त की दृष्टि थी कि एक सिंपल जीवन जीना और ब्रह्म ज्ञान को पाना। तो नचिकेता ने 3 साल सख्त मेहनत करके, जबरदस्त पुरुषार्थ करके उस ज्ञान को प्राप्त किया। अपने मन, जो यहाँ पे बात हुई मनोकोश को, राइट, मनोमय शरीर, मन के अंदर जो पूर्व जन्म की जो वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, संस्कार पड़े थे, जो वृत्तियां पड़ी थी, उसको इस 3 साल के तपस्या के दौरान जैसे जैसे वो वृत्ति बाहर आती गई, जैसे जैसे पूर्व जन्म के संस्कार बाहर आते गए, जैसे जैसे वो पाप कर्म से बनी हुई स्मृतियां, पाप कर्म की संस्कार वृत्तियां जब सामने आई, उसको उन्होंने इस पुरुषार्थ से खत्म किया। ये 3 साल का जो पुरुषार्थ था वो ये था कि मनोकोश को वो प्योर करे, मतलब मन की शुद्धि करे। शॉर्ट में कहें, सिंपल भाषा में कहें कि मन की शुद्धि के लिए उन्होंने 3 साल तक तप किया। तो उस तप के दौरान आज भी हमारे मन में, हमारे शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि जब हम सपने देखते हैं तो हमारे पूर्व जन्म की जो मेमोरी है, हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार है, पूर्व जन्म के जो पाप कर्म है, वो हमारे सामने आते हैं। ना बल्कि सपने में, बल्कि जागृति में भी 3 अवस्थाएं हैं, जागृति अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और समाधि अवस्था। तो समाधि में तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन स्वप्न में और जागृति में तो हर व्यक्ति रहता ही है। तो जागृति हो चाहे सुषुप्ति, मतलब गहरी नींद, अब गहरी नींद में सपने भी खत्म हो जाते हैं। तो ये सपने वाली जो अवस्था है उसमें भी हम दुख को भोगते हैं। अब उस दुख को, मान लीजिए कि एक व्यक्ति सपना देख रहा है और सपने के अंदर कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े और उसको मारने के लिए पीछे पड़े और वो बहुत दुखी है, भागम भाग कर रहा है और अचानक वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब आप सोचिए कि वो इस दुख से कैसे बाहर निकलेगा। उस दुख से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि तुरंत ही वो सपना तोड़े और बाहर निकले। तो बस ये जागृत अवस्था में भी हमारे जीवन में जितने भी दुख दर्द है उसको सपने की भांति मानो और उससे बाहर निकल जाओ। सपना तोड़ो और बाहर निकलो। जैसे ही हमारा वो सपना खत्म हुआ, हम जागृत में आए, फिर पता चला अरे ये तो मन की बातें थी, अरे ये तो फालतू की बातें थी, अरे ये तो मेरे मन का वहम था,
अरे ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया। मतलब हमने सपने को सीरियसली मान लिया और दुख को मानने लगे। ऐसे ही जागृत अवस्था में हम जितने भी मन में, मैं ये मन की बात कर रहा हूं, मन में आने वाली जो कल्पनाएं जो घटित हमारे सामने हो रही है, जो हमारे पूर्व जन्म के कारण, पूर्व मेमोरी के कारण, पूर्व दुखों के कारण, पापों के कारण हर पल वो सामने आती है। अब मान लीजिए कि ये हमारा भाग्य है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ये हमारा भाग्य है। अब इस भाग्य के ऊपर बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक है। ये लेयर्स जो है, ये लेयर्स बने हैं हमारे कर्मों से, हमारे विचार से। अब हमारा भाग्य छुपा हुआ है और उसके ऊपर ये लेयर्स, कर्म के लेयर्स लगे हुए हैं। अब जैसे जैसे हमारे सामने ये धरती पे समय बीतता है तो एक एक लेयर्स उतरता जाता है और वो कर्म का फल हमारे सामने आता जाता है। भाग्य दबा हुआ है, कर्म के लेयर ऊपर लगे हुए हैं और हमारे सामने वो आ रहे हैं। अब हमारे पास एक चॉइस है, जो कि जिसको फ्री विल बोलते हैं। अब हमारे पास ये चॉइस है कि जब ये कर्म का फल सामने आए तो मैं अपनी मूल स्थिति में रहूं, कि मैं एक जागृत आत्मा हूं, मैं एक दिव्य आत्मा हूं, मैं परम प्रकाश की आत्मा हूं, और उसको मैं फेस करूं और उसके बदले में बुरे कर्म ना करूं। जैसे आप कई बार देखते हैं, अभी रिसेंटली एक एग्जांपल देखा कि एक लेडी थी, वो फ्लैट के चौकीदार से लड़ने लग गई और गुस्से में आके उसका किसी ने वीडियो बनाया और वो सोशली एकदम पब्लिश हो गई और फिर उनको गिरफ्तार किया गया। छोटी सी बात, एक गुस्से की बात। अब उनके पास चॉइस था कि वो प्रेम से बात करें, लेकिन उन्होंने चॉइस क्या ली कि मैं गुस्से से ही बात करूंगी, राइट। तो काम, क्रोध, लोभ, वो अहंकार, ये 5 विकार, सबसे बड़े 5 विकार, ये मनुष्य के दुश्मन है। ये लेयर्स की बात करें थे कि ये लेयर्स हर पल फल, कर्म का फल हमारे सामने आता है। अब उसको हम कैसे फेस करें? तो उसको फेस करते करते जैसे जैसे ये कर्म के लेयर निकलते जाएंगे, हम ध्यान और योग की अवस्था में रहेंगे, वो फल हमारे सामने आएंगे, हम उसका सामना करेंगे अपनी हिम्मत से, अपने ज्ञान से। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो कर्म फल सामने आएगा और खत्म हो जाएगा, कर्म फल सामने आएगा, खत्म हो जाएगा।